हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। तो दोस्तों, मैं आज जिस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं उसका नाम है, मैं बताने से पहले बता दूं कि मैंने इसके एक एपिसोड का रिव्यू पहले किया है, मेरे चैनल पर है, अवेलेबल है। उस वक्त कैरेक्टराइजेशन की गई थी, ड्रामा पहला एपिसोड हुआ था, उस सबकी भूमिकाएं बन रही थी। अब ये 4 एपिसोड आ चुका है और आज मैं उसके बाद से चौथे एपिसोड तक की कहानी को अनफोल्ड करूंगा और उसकी स्टोरी में जो भी खामियां हैं उसके बारे में बात करूंगा और जो जो ड्रामा में कमी है उसके बारे में बात करूंगा और जो सीन हजम नहीं हुए और बेसिर पैर की बातें की गई है तो उन सीन के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मैं मुद्दे पे आता हूं। दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है महरून। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी को एनालाइज करते हैं। तो तीसरा एपिसोड शुरू होते साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से जो गूंगी गुड़िया है हमारी नसरीन, जो उमैर की वालिदा का किरदार कर रही हैं, वो अपने हस्बैंड के सामने काफ़ी डरी सहमी सी रहती हैं। लेकिन वो अपनी ननद, उसकी ननद भी ये ताने देती है और वो कभी कभी ननद को भी 2-4 बात सुना देती हैं और वहीं नौकरानी लोग से अच्छे से बात करती हैं। लेकिन इनके हस्बैंड के सामने क्यों ऐसा है, ये अभी राज खुलना बाकी है। हालांकि एक फ्लैशबैक सीन जाता है जिसमें वो देखते हैं कि अपने ससुर के पास, मतलब यानी कि महल के जो बड़े साहब थे, नसरीन के शायद वालिदी होंगे, अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो उनके सामने आते हैं और रमज़ान के महीने में और फितरा ज़कात लेने के लिए आते हैं कि आपका शफ़क़त लेने आए हैं। तो ये सीन दिखाया गया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे वो फिर इनकी बेटी पे डोरे डाल करके शादी किए होंगे, फिर उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिए। लेकिन ननद भी टॉर्चर कर रही है, मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। वो नॉर्मली ऐसे ठीक रहती हैं और काफ़ी दिमाग की मतलब तेज़ हैं, क्योंकि जब एक सीन आता है और मतलब अभी आता हूँ मैं उस सीन पर कि वो चाय दे रही हैं और नसरीन चाय देती हैं तो उनके हस्बैंड को, तो बैठो तुम चाय मत दो, वहाँ पर जोया को देने दो। तो जोया चाय देती है, फिर ये बैठी हैं। वहाँ पे डिस्कशन होता है कि उमैर की शादी के लिए जोया से कर दी जाए, जो कि ये प्लान था उनकी बहन का। तो जोया खुश हो जाती है और लेकिन यहाँ पर नसरीन, जो हमारी गूंगी गुड़िया, उनकी जबान खुल जाती है। कहती हैं एक बार पूछ लीजिए आप अपने बेटे से। तो यहाँ भड़क जाते हो, क्या पूछना है। तभी वहाँ पे जुनैद आते हैं, यानी उमैर आते हैं और वो बोलते हैं पापा मुझे आपको एक बात सुनाना है, मतलब एक बात कहनी थी। बोले मुझे भी कहनी है, लेकिन आप पहले चलिए ठीक है। बातें खुलती हैं और वो बता देते कि उमैर कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इसमें बोला हम भी शादी की बात कर रहे हैं। तो पता चला नहीं नहीं, जोया नहीं, हम किसी और से शादी करना चाहते हैं, जायरा से। उसके साथ रोमांटिक सॉन्ग गाना है मॉरिशस में। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो यहाँ पर छन से दिल टूटता है सना नादिर का। तो सना नादिर के बैकग्राउंड से यहाँ पे बजना चाहिए था, छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे, लेकिन बजा नहीं, उनकी फीलिंग ऐसी थी। एनीवे, अब आते हैं पॉइंट पे कि यहाँ पर वो अपनी बात कर देते, लेकिन वालिद इतने कड़क हैं, लेकिन बेटे से वो उसको नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। बाद में फिर वो अपनी बीवी को बोलते कि तुम जाओ, तुम समझाओ, ये सब तुम्हारा प्लान है, तुमने ही गड़बड़ किया है। अरे भाई सिंपल सी बात है, वो कैसे कर सकती है, वो तो बात ही नहीं करती अपने बेटे से। उसका बेटा तो ऐसे मतलब दूर हटता है, ऐसे 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 होता रहता है जैसे उसको कोढ़ की बीमारी हो। नसरीन को ऐसे ऐसे डर रहे हैं जुनैद साहब। एनीवे, खैर उनका लुकआउट है, मतलब मुझे वैसे लगा। देखिए स्क्रीन शॉट लगाया मैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें होती है, तो वो बोलता है आप बीच में मत बोलिए। बोले नहीं मेरा ये मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये तुम्हारे अब्बू बोल रहे थे। बोले आप बोल भी नहीं सकती, आपको हक दिया भी नहीं मैंने। यहाँ पर जुनैद उनको 4 सुना देते हैं और ये बेचारी सुनने के लिए जाती भी हैं क्योंकि हस्बैंड का ऑर्डर था भाई, तो और बेटे की मोहब्बत भी। तो एनीवे यहाँ तक सीन आता है। अब देखिए जो ननद साहिबा है, यानी कि मीर जाहिद साहब, उनकी बहन कान भरती रहती है कि ये तुम्हारी बीवी की है, वही ये साजिश रची है। और वो बोलते हैं हाँ उसको सज़ा मैं दूंगा। अरे अक्ल के अंधो,
वो बात भी नहीं करती है, तुम लोग सब जानते हो कि वो बात नहीं करती है, और तुम लोग उसको कह रहे हो कि मतलब वही साजिश रची है। और ये वजह भी पेश करती है नसरीन कि आप कैसे मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं, मैं तो उससे बात भी नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं तुमको सज़ा मिलेगी, देखो दिमाग मत ख़राब करो। एनीवे, मैं अपनी लैंग्वेज, फिर मीर जाहिद साहब पॉज लेके लंबे लंबे पॉज ले लेके कहते हैं कि तुम्हें उसको मनाना होगा, जाहिद को जोया से शादी करने के लिए ज़ायरा का ख्याल तर्क कर दें। तो दोस्तों ज़ायरा को बेइंतहा प्यार करते हैं उमर, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो उनकी शरीक हयात बन जाए, वो उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। वहीं शाद जो है उनका कज़िन मतलब ज़ायरा का, वो उनसे प्यार करता है, बचपन से दोनों दोस्त हैं, लेकिन उनको एहसास होता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो रास्ता से हट जाता है और उनके इंगेजमेंट होती है दोनों की, वो किसी और लड़की से इंगेजमेंट करता है। तो इधर मीर जाहिद साहब थक हार के राज़ी हो जाते हैं कि उमैर का रिश्ता ज़ायरा के साथ हो जाए, जिसकी वजह से उनकी बहन उनसे काफ़ी नाराज़ हैं और उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ जोया है। तो वो काफ़ी मतलब टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाया गया है, कहती कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। एनीवे, तो अभी उसके सीन आने हैं। तो एनीवे, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है मीर जाहिद साहब को कि तो ये तो वही लड़की है जिसको लिफ्ट में मैंने मतलब देखा था और इसके सीवी फाड़ दिए थे, और उसको भी लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो फिर उनकी वालिदा समझाती हैं, जब ये उनको अपने बारे में बताती है कि वो अंकल जो फाड़ दिए थे सीवी तो ये वही हैं। तो बोला अरे तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जा कर के माफ़ी मांगनी चाहिए। अब सीन ये होता है कि ज़ायरा जो है वो शाद से बात करती है और ये बात सुन लेता है उमर, तो वो फिर अपने वालिद के पास लेके जाता है और उनको वो अपोलोजाइज करती हैं, और वो भी बोलते हैं कि कोई नहीं, मैं माफ़ करता हूँ, ऐसा मुझे याद भी नहीं है, ये वो इधर उधर की बातें हैं, जबकि वो पूरा अपने मन में रखे हुए हैं। एक तो समझ में नहीं आता कि ये उर्दू ड्रामों में या पाकिस्तान के ड्रामों में ये क्यों इस तरह का दिखाया जाता है कि जब राइटर लिख देते हैं कि अच्छा वो दोनों प्यार करते हैं, ठीक है, इनकी शादी हो जाने दो, इनका घर तोड़वा देंगे, बाद में फिर शादी करवा देंगे। ये आपने इश्क मुर्शिद में भी देखा और इसमें भी वो वही कर रहे हैं। इश्क मुर्शिद में वही होता है, सामिर और शिबरा की शादी कर लेने दीजिए, फिर मेरीन को बाद में इंटर करा देंगे। फिर इसमें भी वही हो रहा है कि भाई ज़ायरा और उमैर की शादी हो जाने दो, बाद में जोया की शादी करवा देंगे, जो कि प्रोमो में दिख भी रहा है कि उनकी शादी हो रही है। एनीवे, क्या होगा पता नहीं। तो ये बहुत आसान समझते हैं कि मन मुताबिक, क्योंकि कलम दिया गया, बस लिख देना है और क्या। चलिए, ये आम बात है। तो इस तरह से फिर वो मामला आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, माफ़ी मांगने के बाद ज़ायरा उमैर की वालिदा से मिलती हैं और वो उन्हें अपने पुश्तैनी कंगन देती हैं। तो उनकी वालिदा को वो बताती हैं कि मतलब ये देखिए सोने का कंगन मिला है। तो वो काफ़ी खुश होती हैं और वो बोलती हैं बहुत समझदार लेडी है, वो बहुत अच्छी है। अरे अच्छी होगी भी क्यों नहीं सोना जो दे रही है सॉरी, देखिए ये मजाक की बात है, इसको अन्यथा ना ले, ये ड्रामे का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद शाद का एक अलग ट्रैक चला हुआ है उनकी मंगेतर के साथ में। अभी अनबन शुरू हो गई क्योंकि उसने मतलब इंगेजमेंट में देख ली थी कि वो उसके साथ कम टाइम स्पेंड करके वो ज़ायरा के साथ ज़्यादा चिपका हुआ है, तो जो कि अननेसेसरी है। मतलब या तुम्हारी शादी हो रही है जिससे, उसके साथ नहीं रह करके, तुमको मालूम है वो किसी और के बचपन के फ्रेंड चाहे जितने भी हों, हम भी जब जिससे नए रिश्ते जुड़ते तो सबसे ज़्यादा अपने पुराने दोस्तों को बोलते हैं हाँ वो तो है ही यार, लेकिन नए के साथ में हमारे रिलेशनशिप है तो हमको उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो लेकिन इनकी बेवकूफ़ियों की हद देखिए कि शाद तैयार हो रहा है, वो अपनी मतलब मंगेतर के घर जाने वाला है डिनर पे या जो भी उनको दावत थी। तो वहाँ पर ज़ायरा पहुँचती हैं तो उनको उनकी बहन कहती है कि भाई वो आज डेट पे जाने वाला, तो ये बोलती चलो चलो उसका डेट स्पॉइल करते हैं, और वो उसके साथ जाके उनके घर में धमक पड़ते हैं। जो इन दोनों को देख करके वो नाराज़ होती कि मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, मैं अकेले तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, ये तुम किसको ले आए। तो वहाँ पर इनको थोड़ा बुरा लगता है। क्यों बुरा लगे?
आपने गलती की है, मेन प्रोटोगनिस्ट आप हैं जायरा, आप किसी का आप बदमाशी कर रही हैं जाकर के, ठीक है, आपका जितना भी अच्छा फ्रेंड हो, आप उसको वो किसी से बंधने जा रहा है, तो आपके दिमाग पैदल हो गए हैं। मुझे लगता है कि अगर पोलियो का टीका तो सुना होगा आपने, अक्कल का टीका अगर हो तो सबसे पहले ये शाद को और ये उनकी बहन को और ये जायरा को लगना चाहिए। सारी बेवकूफियां राइटर ने इनके हिस्से लिखी, तो फिर वो वहां से निकलने के बाद वो उनकी बुराई कर रही है। अरे वो कैसे बुरी हो सकती है यार, उसका भी अपना प्राइवेट टाइम है यार, उसकी अपनी लाइफ है, वो किसी के साथ अपना टाइम ये करना चाहती, तो वो इस बात से नाराज है। अब वो फोन पे भी बात करती है तो पता चलता है वहां पे जायरा पहुंच जाती है, उसकी बहन भी पागल है, उसको इशारा करता कि फोन पे बात कर रहा हूं तुम जाओ, नहीं जायरा नीचे इंतजार कर रही है। मतलब अननेसेसरी इरिटेट करना। सीन देखिए, सीन का मतलब नहीं है आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोगों को मजे आए, मजेदार देखिए क्लैश हो, लेकिन उसमें एक मजा होना चाहिए। मैं यहां से थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, सॉरी ऑडियंस, आप रद्द देख लीजिए, अभी जो नया ड्रामा है मैं उसका रिव्यू करूंगा, मेरे चैनल में जाके देखिएगा। वो सीन में देखिए कि वहां पे ननद और भाभी का क्लैश है, ठीक है, जो उसमें रद में मेन लीड कर रहे हैं उनके उनकी वालदा हैं और उनकी जो जिनको आपा कहते हैं वो, उनके बीच क्लैश है, लेकिन उसको इतने अच्छे ढंग से वो पेश कर रहा है राइटर, कमाल है वो। तो उसी तरह एनीवे यहां आते हैं, तो ये बेवकूफियों की हद पार कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद आखिरकार दोनों की शादी होती है, दोनों की शादी होती है, निकाह पढ़ा जाता है, निकाह भी बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया, ड्रेस कोड वाइट रखा गया, बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्शन वैल्यू दिख रहा है। तो वहाँ पे निकाह होता है, फिर शादी होती है और वलीमा वगैरह होता है। ये चंक बहुत लंबा चंक है एक्चुअली, काफ़ी देर तक रखा गया, खाली रस्मों को दिखाया गया है। बीच में वो सबके अलग अलग मतलब सीन सब भी आते हैं, जैसे कि वो कहती है जोया कि भाई जो लोग मेरे को बर्बाद किए मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, वो अपना टॉक्सिक मूड में है, वो अपनी माँ से उसका फ्रस्ट्रेशन जारी है। वहीं नसरीन जो है वो बार बार अपने बेटे के पास पहुंच जाती है फोटो खिंचाने के लिए, उसको बेटा करके हटा देता है और अपने भाग जाता है। ये बात उनकी जायरा की माँ वो गौर करती हैं और बार बार वो नोटिस कर रही हैं, तो फिर आगे की फोटो खिंचाती है, 2 बार ऐसा होता है। तो इस बीच इनका ये सब चलता है और फाइनली लड़की विदा होती है, अपने ससुराल पहुंचती है, वहाँ सुहाग की सेज पे बैठी है। यहाँ टॉक्सिक प्रेमिका जो है मतलब जोया, वो एक गोली खा लेती है, क्या गोली है मालूम नहीं। तो फिर इधर जायरा बैठी है उमैर के इंतज़ार में, अब दरवाज़ा खुलता है, उमैर नहीं जोया एंटर करती है। जोया आती है और कहती है कि ये जो जगह में तुम बैठी हो वो मेरी जगह है, और बोल करके वो वहीं गिर जाती है और फिर ये चिल्लाती है उमैर आता दौड़ करके और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अगली सुबह इसका इल्ज़ाम भी नसरीन के सिर पे फोड़ा जाता है कि तुम्हारी वजह से आज ये सब हुआ, मैं तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमारे इधर एक थोड़ा सा कहावत है कि यार का गुस्सा बतार पर, तो ये वही वाली बात है, ज़बरदस्ती का आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं। थोड़ा कन्विंसिंग में आइए राइटर साहब, ये उतना कन्विंसिंग नहीं है। तो एनीवे फिर उनको बोला जाता जाके उठाओ, तो वो अपने बेटे के रूम में जाके नॉक करती हैं, वहाँ पे वो करती हैं, बाहर आता है तो माँ को छिड़क देता है, ये क्या तरीका है, नींद नहीं पूरी हुई है मेरी। हाँ भाई कैसे पूरी होगी, सुहागरात था वो, इतनी जल्दी आप भी सुबह सुबह पहुँच गए उठाने के लिए। तो फिर वहाँ से वो चली जाती हैं। इधर ये बात उनकी बहू सुन लेती है जायरा, बोले कैसे बात कर रहे थे तुम अम्मी के साथ में, बोला मैं ऐसी बात करता हूँ, पलट के सो जाता हूँ। उधर वो किचन में है और वो हॉस्पिटल में जोया के लिए शायद खाना भेजने की तैयारी में है। तो ओवरऑल ये सीन अभी ऐसा जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों, ये मुझे उम्मीद थी, मैंने पहले एपिसोड में कहा भी था कि शायद थोड़ा बिखरा हुआ सा है लेकिन समेट लेंगे राइटर डायरेक्टर, लेकिन बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं स्टोरी में। और देखिए
मुझे कोई एतराज नहीं, देखिए अगर अच्छी होगी तो ऑडियंस देखेगी, और ये नहीं कि 2-4 मिलियन तो आ ही जाएंगे, लोग देख ही लेते हैं, क्योंकि जो भी बड़े चैनल हैं उनके सब्सक्राइबर उतने होते हैं। लेकिन अच्छा ड्रामा वही होता है जो 50 मिलियन, जैसे कि इश्क मुर्शिद हो, तुम मेरे पास तुम हो, बड़े खई ड्रामा, तो ऐसे जब वो 50 मिलियन 40 मिलियन जाते हैं तो वो तभी जाते हैं जब लोगों के दिलों में राज करते हैं, और राज तभी होता है जब आपकी स्टोरी अच्छी होगी, आपका कन्विक्शन क्लियर होगा, आपकी स्टोरी में कोई भी लूप होल नहीं होगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये स्टोरी थी, ये ड्रामा था। तो अब आते हैं अभिनय की बात करते हैं, अदाकारी की। तो दोस्तों इसकी जो मेन लीड है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो है जुनैद खान, और उनका हमने देखा तो कुछ ऐसा अलग सा नहीं नजर आ रहा। तो किरदार देखिए, इसमें एक्टर की बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती है। जब राइटर लाइन्स ही नहीं लिख के देगा या सीन वैसे नहीं होंगे तो एक्टर क्या करेगा, वो तो सिर्फ बोल के पार हो जाएगा। एनीवे, हिना अल्ताफ का कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन उनके शुरू में कुछ अच्छे सीन लगे, लेकिन अब वो बेवकूफ़ी इतनी हो रही ना कि उससे कहीं ना कहीं खींच पैदा होती है, इरिटेशन सा होने लगता है। उनकी बचकाने हरकत सबसे ऑडियंस परेशान होती है, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए लॉजिक। आप कुछ भी सीन लिख करके दे देंगे, एक्टर तो बेचारा परफॉर्म कर देता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता, उनकी जो इमेज है वो उनको नुकसान पहुंचता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो एक्टर को सवाल करना चाहिए अपने राइटर से कि क्यों लिखा गया है, ये सीन क्या है, और सीन कैसे शुरू हो रही है, हम कहना क्या चाहते हैं, और एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, इन पे ध्यान एक्टर को देना चाहिए। और सना नादिर अपने किरदार में ठीक है, उनको जितना दिया गया है वो रोल ही उस तरह का, तो वो उस तरह का परफॉर्म कर रही हैं। बहुत ज़्यादा कहीं कहीं अजीब लगा जब वो जुनैद को पकड़ करके ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत का उनको नुमाइश करती हैं, तो वो हज़म होने वाला सीन नहीं था, मतलब अजीब लगता है, कन्विंसिंग नहीं है। तो वो सीन हज़म नहीं हुआ कि इस तरह से वो कैसे, जो कि खुद उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। उनकी वालदा कहती हैं, मैं जो मेरे घर का किराया तुम दे रहे हो भाई, तो घर आने से, अंदर आने से मैं कैसे रुक सकती हूँ। तो सब कुछ उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो कैसे किसी को ज़बरदस्ती कहेगा नहीं तुमसे मुझे प्यार है, अरे भाई इनकार कर रहा। ठीक है, अपना अपना लॉजिक होता है, तो सीन हज़म नहीं होता है। देखिए भाई, खाना ना हज़म हो तो आदमी हाजमोला खाता है, सीन नहीं हज़म होगा तो लोग स्किप करेंगे। तो दोस्तों इसका बीजीएम अच्छा है, इसका ओएसटी अच्छा है, इसके डीओपी अच्छे हैं, जिन्होंने जो भी फ्रेम बनाया अच्छा रखा है, खूबसूरत है, सारे फ्रेम अच्छे हैं, सीन अच्छे से शूट किया गया है, और मतलब सीन को ये दिखाया गया है, और वो कहीं से उसका कल्चर नहीं दिखा रहा है, जो जिस कल्चर से वो लोग बिलोंग कर रहे हैं। अब पता नहीं, मुझे वहाँ के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो सीन से बाकी ड्रामों में एक नज़र आता है वो इस ड्रामे में नज़र नहीं आता। एनीवे, अब आते हैं इसके डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, नॉट बैड। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अलविदा दोस्तों।